अस्सलामुअलैकुम। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांडिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे ब्रांडिंग से रिलेटेड। उसके बाद हम जो है एक पूरा ब्रांड आइडेंटिटी कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सब देख लेंगे। टूल्स वगैरह यूज़ करके हम एक पूरी ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रांड के बारे में, कुछ चीज़ें जानते हैं कि ब्रांडिंग आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये कि किसी भी बिज़नेस को ब्रांड जो है, समझ लो कि ब्रांड जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये चीज़ क्या है। और ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंक्लूडेड हैं लोगो, कलर्स, टाइपोग्राफी, पैकेजिंग और इमेज रिकॉग्नाइज, मतलब उसकी एक इमेज बनाना और एक उसको एक डिफरेंट आप लुक देते हो। और उसमें एलिमेंट्स और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा याद रह जाएं। और आपका ब्रांड जो है सबसे अलग होना चाहिए और आपके जो विजुअल्स हैं, जो कंपोनेंट्स से दिखने वाले, वो सब आपके कंपेटिटर जो भी उस फील्ड में, जैसे उस बिज़नेस में जो दूसरे ब्रांड हैं उनसे अलग होना चाहिए। और क्योंकि जो सबसे अलग ब्रांड होता है वो आप पे एक अलग असर छोड़ देता है। लाइक आपने देखा होगा बड़े ब्रांड्स होते हैं वो यूनिक होते हैं काफ़ी, और जिसकी वजह से वो आपको हमेशा याद रहे। और ये सब चीज़ें ब्रांड को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि वो एक टाइम के साथ वो एक बहुत बड़ा बन जाता है बिज़नेस। और लोग फिर ब्रांड से उनको जानने लगते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स, उनको हम कैसे जानने लगे। लाइक कुछ तो था उनमें जो जिसकी वजह से हम लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में हमें पता है। और ये भी पता है कि उनको उनसे मुकाबला करना थोड़ा टफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है। देखो, ब्रांडिंग के साथ साथ जो चीज़ें हमें जहन में रखनी है ना, वो ये है कि ब्रांड जो है एक प्रॉमिस है। लाइक आप अपने ब्रांड के ज़रिए एक कमिटमेंट करते हो अपने कस्टमर से कि आपकी वैल्यू जो है और आपकी क्वालिटी जो है वो, लाइक कस्टमर्स आपसे अच्छा एक्सपेक्ट करें कि हाँ वाकई में ये जो है, ये ब्रांड है, ये सबसे अलग है। और क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपने अगर अक्सर देखा होगा कि दो तरह के ब्रांड्स होते हैं। एक जो होते हैं कि वो उनकी क्वालिटी और वो काफ़ी दूसरे ब्रांड के मतलब मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्या है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोग चीप को छोड़ के उनकी तरफ जाते हैं और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ब्रांड से रिलेटेड है, और लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये चीज़ है, आपको अपने ब्रांड के साथ एक पूरा एक प्रॉमिस देते हो किसी कस्टमर्स को। और आपकी जो कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के साथ, वो भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर वाकई में सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। लाइक आपकी ब्रांड को देखकर, उससे कोई चीज़ लेकर उनको वाकई में लगे कि हाँ ये कोई क्वालिटी वाली चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक इनको पोजीशन करना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये कैसे होता है, यूनिक चीज़ें हैं आपके ब्रांड जो आपको दूसरों से अलग करती हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको पहचानना, उसको मार्केट में इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, ये आपका काम है। और आपने किस तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ये आपको इस चीज़ के बारे में खुद ही देखना पड़ेगा कि आपके ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग कैसे है। आपको अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी इस तरह से बिल्ड करनी होगी ना कि जब वो आपके टारगेट ऑडियंस से बिल्कुल मैच करता हो। आपको एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस चुनना है और उसी से रिलेटेड आपका अगर कोई ब्रांड हो, लाइक वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा हो। नाइकी को ले लो, नाइकी किसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जो जिसको वो टारगेट करता है नाइकी, वो ऑडियंस कौन सी है, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में है। आपने देखा होगा उनके एड्स सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। और जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, या फिर जो जिम जाते हैं, या जो प्लेयर्स हैं, इन सब को वो टारगेट करता है अलग से। और अपने ब्रांड को इस तरह से बिल्ड किया और वो उनको स्पेसिफिकली उनको टारगेट कर रहे हैं। आपका जो ब्रांड है उसकी पर्सनैलिटी, फ्रेंडलीनेस, मतलब कि उसमें दोस्ताना फीलिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन आपका ब्रांड प्रोफेशनल लगना चाहिए। और आपको ये देखना है कि आपका ब्रांड कैसे कनेक्ट करे आपके कस्टमर से। आपको अपने ब्रांड के साथ कस्टमर की एक इमोशनल बॉन्डिंग बनानी होगी, जिससे आपका ब्रांड जो है उसमें कुछ ऐसा यूनिकनेस और ऐसा इमोशनल टच देना होगा आपको
कि जिससे जो आपकी ऑडियंस है वो उससे रेजोनेट कर रही हो, और वो अट्रैक्ट कर रही हो उनको, और वो आपसे ख़रीदेंगे फिर, और वो लंबे अरसे के लिए बन जाते हैं। बात जो है, कोई भी अगर आपकी चीज़ ख़रीदे और आपने इस तरह से अपना जो है उस चीज़ को सेल करना है, और आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपका ब्रांड अच्छा होगा, तो वो क्या होगा कि कस्टमर क्या करेगा कि उसके साथ आपका ब्रांड एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, और वो दूसरों को आपके प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा, बोलेगा कि उनको भी आपसे बाय करना चाहिए। और ये होता है, और एक बहुत बड़ा जो है, एक आप समझ लो कि एक चेन बन जाती है जिस लोगों की। पहले लोग आपसे बाय करते हैं, और वो आगे सजेस्ट करते हैं लोगों की आपको भी बाय करना चाहिए। इस तरह का कनेक्शन बनना चाहिए आपका। ब्रांड स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं ना, उस पे इंटरेस्ट रखते हैं कि ये ब्रांड क्यों बना, किसने बनाया, मतलब इसके पीछे वजह क्या थी बनने की, और इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। और स्टोरी कोई भी हो सकती है, आप इसमें ये बता सकते हो कि आपने ये ब्रांड क्यों बनाया, मे बी कोई किसी की स्ट्रगल देख कर के इस ब्रांड को बिल्ड किया गया, या तो कुछ ऐसा यूनिक लाने के लिए किया गया, या तो कुछ ऐसी स्टोरी जो हट के हो, और कुछ उसमें इमोशनल टचअप और कुछ लोगों से कनेक्शन की बात हो रही हो उसमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी में ये है कि आपके जो ब्रांड है वो अपनी सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक क्या चीज़ है उसको वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, उसको क्वालिटी को लेके, हर चीज़ को लेके, अपनी सर्विस को लेके और कस्टमर सर्विस को लेके, हर चीज़ को देख के उसको देखना पड़ता है कि वो लोगों को सर्व कैसे कर रहे हैं, या वो सेल कैसे कर रहे हैं, या तो कस्टमर उनसे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आपकी ब्रांड की इक्विटी जितनी हायर होगी, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो थोड़ा सा दूसरे प्रोडक्ट से थोड़े मुकाबले में थोड़ा वैल्यू में ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग उसको ही प्रेफर करेंगे। और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही बार आपने कुछ बना लिया और बस शुरू में किया और फिर उसको छोड़ दिया, नहीं। आपको अपनी जो सर्विसेज प्रोडक्ट हमेशा वैसे ही रखना पड़ता है। लाइक आपने अगर कोई चीज़ बनाई है और वो आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो आप उसमें इस तरह से तो चेंज कर सकते हो कि लाइक उसमें कुछ डिज़ाइन नया कर दिया या कुछ। और अगर आपका टेस्ट है और आपका एक टेस्ट है शुरू से वही, और लोग उसको प्रेफर करें और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपना टेस्ट वही रखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप डेयरी मिल्क को देख लो, उसका टेस्ट नहीं चेंज हुआ, उसमें सिर्फ उसके डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन टेस्ट उसका हमेशा वैसे ही है। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ में कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ता है। आप अगर चेंज करोगे या कुछ, तो जो कस्टमर आपके पहले होंगे जिनको आपकी वही प्रोडक्ट पसंद होगा, तो वो फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं, ये तो बार बार चेंज। क्योंकि ब्रांड तो होता ही वही है कि आप वो वही मतलब सेम रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, उसके फंक्शंस कुछ बदलते रहते हैं, उसमें अपग्रेड्स आती रहती हैं, लेकिन उसमें जो उसका बेसिक होता है ना, जैसे आप कह सकते हो कि जो जिस वजह से वो ब्रांड होता है। एक एग्जांपल ले लो कि आपका एक बिस्किट का ब्रांड है फॉर एग्जांपल, और आपका बिस्किट का ब्रांड इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि उसमें आपकी चॉकलेट थी और उसमें शुगर थी, और उसका लेवल पूरा, मतलब वो हर तरह से परफेक्ट था आपका ब्रांड जो है। लेकिन आपने बाद में क्या किया कि आपने उसको पूरा चेंज कर दिया और उसको शुगर फ्री बना दिया और उसमें से चॉकलेट भी हटा दी, तो लोग जो पहले चॉकलेट के लिए बाय कर रहे थे वो नहीं आएंगे। आपको ये करना है कि आपने अपना जो स्पेसिफिक ब्रांड है उसको वैसे ही रहने देना है, जो चॉकलेट वाले बिस्किट है उसको चेंज नहीं करना। आपको अगर कोई नया उस अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी, तो आप अलग से शुगर फ्री बिस्किट बनाओ। ये नहीं कि आप उसी जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसी को ही चेंज कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो आप लोग उसको इसीलिए प्रेफर कर रहे थे क्योंकि उसमें चॉकलेट थी और उसमें हर चीज़ परफेक्ट थी, तो लोगों को पसंद था, वो बाय कर रहे थे कस्टमर आपके। और आप अगर उसको मार्केट से ख़त्म करके उसके लिए बिल्कुल एक नया ले आओगे प्रोडक्ट, तो मे बी वो लोग तो बाय नहीं करेंगे, आपके पुराने कस्टमर चले जाएंगे और उसको बाय करने के लिए नए लोग हैं कुछ जो शुगर फ्री प्रेफर करते। तो समझाने का मकसद ये है कि एक जो ब्रांड आपका चल रहा है और उसमें आप उस चीज़ को बिल्कुल चेंज मत करो, जो चीज़ आप लेके चल रहे हो उस अपने ब्रांड के नाम से और चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे आपको सैमसंग का पता होगा, अगर आप देखो तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ये मशहूर भी हुआ है। सैमसंग सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन जो है फ़ोन उसने बनाना तो बंद नहीं किया, अलग अलग तरह के फ़ोन इंट्रोड्यूस कराता रहता है। उसकी शिप्स भी हैं, उसकी
बहुत सारी चीज़ें जो बिल्डिंग्स भी बनाते हैं सैमसंग, और हर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका जो एक स्पेसिफिक जो ब्रांड है जिसकी वजह से लोग उसे ज़्यादा जानते हैं। अब ये चीज़ें खुलती जा रही हैं। वैसे तो सैमसंग को हम फ़ोन की वजह से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग तो अब भी इसीलिए जानते हैं कि उसका फ़ोन है। तो ये चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है हमें भी कि जो है ब्रांड जो है एक चीज़, एक स्पेसिफिक चीज़ रहती है हमेशा, और आप उसमें और चीज़ें बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते पूरी तरह से। कनेक्शन हमेशा आता रहता है, ये टॉपिक बल्कि बहुत ज़्यादा, और मैं इसके बारे में बार बार बात करती हूँ क्योंकि आपका पर्सनली अटैचमेंट हो सकती है। देखिए जैसे कि लड़की है, उसका वेट जो है बहुत, वो ओवर वेट लड़की, और ये मैंने देखा है ब्रांड, एक लड़की है उसका इंस्टाग्राम पे है और वो काफ़ी फेमस है। तो उस लड़की का वेट जो है वो बहुत ओवर वेट थी वो लड़की। तो उसने क्या किया कि उसने एक कपड़ों का ब्रांड बनाया जो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो ओवर वेट लोग हैं, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में, जैसे वो बताती है कि उसको ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि जो ओवर वेट लड़कियाँ होती हैं उस पे ऐसे ड्रेस अच्छे नहीं लगते, या वो क्यूट नहीं लग सकती, या कुछ भी इस तरह की ड्रेसिंग जो दूसरी नॉर्मल लड़कियाँ करती हैं, नॉर्मल वेट वाली लड़कियाँ करती हैं, वो उसमें नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया, अपनी इस थॉट को वो मिलाया और थोड़ा सा उसने अपना ब्रेन यूज़ किया, और उसने क्या किया, ऐसा ब्रांड बनाया जो ओवरवेट लड़कियों के लिए भी है, और वो अभी भी सेल कर रही है। इंस्पिरेशन आपको चाहिए अपने ब्रांड को भी एक स्टार्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। और कहने का मकसद ये है कि ये सब दिमाग की बात है, और जो इंसान जितना अच्छे से सोच कर और उस पर काम करके अपने ब्रांड पे काम करता है और उस पर इमोशनल टच दे देता है, और ऑडियंस उसी की होती है। अब थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। होता है किसी भी ब्रांड का मेन एलिमेंट जो होता है वो लोगो होता है। लोगो की 9 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? वर्ड मार्क, लेटर मार्क, ब्रांड मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम, पिक्टोरियल मार्क, एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क, मास्कोट लोगो और डायनामिक लोगो। अब हम सबको बारी बारी देखेंगे कि ये क्या है और क्या फ़ायदा है इसका, सब कुछ। सबसे पहला है वर्ड मार्क लोगो टाइप। कंपनीज जो हैं अपनी ब्रांड का नाम या जो भी कंपनी का नाम होता है उसको एज अ लोगो यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपका जो है फ़ॉन्ट यूनिक होना चाहिए, आपकी कंपनी का नाम छोटा होना चाहिए, और तीसरा आपके जो भी ब्रांड नेम है वो इस तरह का होना चाहिए जो हमेशा रिकॉग्नाइजेबल रह जाए, मतलब याद रह जाए, लोग कोई भी सुने, और छोटा हो जाए और इजीली हो जाए, इजी भी हो जाए और याद रहने वाला हो जाए। और ये उन ब्रांड्स के लिए अच्छा है जो चाहते हैं कि लोग जो है, लोगों के माइंड में उनके ब्रांड का क्लियर आइडिया हो जाए और वो क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। और दूसरा कि जो है वो चाहते हैं कि लोग उनको उनकी जो है ब्रांड नेम से जाने, उनके लिए ये वर्ड मार्क लोगो टाइप बेस्ट है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स जो है वो आपके पास लोगो जो गूगल हो गया और दूसरा कोका कोला हो गया। अगला जो हमारे पास है वो है लेटर मार्क मोनोग्राम। लेटर मार्क मोनोग्राम ये है कि सिंपली जो कंपनीज होती हैं, अगर कोई भी ब्रांड है उसका नाम बहुत बड़ा है तो वो लोग क्या करते हैं कि उसका जो फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं उसको मिला के एक लोगो बनाया जाता है, उसके इनिशियल्स को यूज़ करके एक लोगो बनाया जाता है। और ये उन कंपनीज के लिए जिनका लोगो, जिनका ब्रांड का नाम बहुत बड़ा हो और वो चाहते हो कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच हो लोगों तक विजुअली, और लोग उनके इनिशियल्स को लेकर क्यूरियोसिटी भी हो उनमें। इसकी जो 2 बड़ी एग्जांपल्स है वो आपके पास IBM है और HBO है। तीसरा हमारे पास है ब्रांड मार्क, सिंबल और आइकन। ब्रांड मार्क में ये है कि आप कोई भी सिंबल या आइकन यूज़ करके अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। उन ब्रांड्स के लिए अच्छा होता है जो स्ट्रॉन्ग और आसानी से जाने जा सके सिंबल से, ये उन ब्रांड्स के लिए अच्छा होता है। और दूसरा, ब्रांड मार्क लोगोस जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं, कंज्यूमर से कोई एक इमोशनल और इस तरह से कोई ना कोई एक कनेक्शन बन जाता है। इसकी जो 2 एग्जांपल है वो एप्पल है और दूसरा नाइकी है। और नाइकी का आप इमोशनल में ला सकते हो कि नाइकी का जो सिंबल है वो हॉकी है, जो होती है उससे कनेक्शन है उसका। तो इस तरह से एप्पल जो है वो सिंपली वो एप्पल उसका सिंबल है और उसको देखकर हमें ये नाइकी। अगर नाइकी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दी जाऊँ तो नाइकी जो, तो पहले नाइकी अपना वर्ड नाम भी यूज़ करता था और साथ में सिंबल भी।
तो जैसे वक्त के साथ वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो उसने अपना नाम हटा दिया और अब सिर्फ सिंबल रख दिया, क्योंकि अब उसको लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं और उसको नाम की ज़रूरत नहीं थी और लोग उसका सिंबल देख के ही पहचान लेते हैं। अगला जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन मार्क है। कॉम्बिनेशन मार्क में ये है कि सिंपली याद रखो, कॉम्बिनेशन मार्क होते हैं आप टेक्स्ट और सिंबल दोनों को यूज़ करके अपना लोगो बनाते हो। इसमें टेक्स्ट भी यूज़ किया जाता है, सिंबल भी यूज़ किया जाता है। और इसमें ये इसलिए किया जाता है ताकि कुछ कंपनीज होती है, कुछ ब्रांड्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो लोगों को अपना नाम भी रिप्रेजेंट, उनका नाम की वजह से भी लोग जाने और साथ में वो उनके सिंबल की वजह से भी लोग जाने। बहुत से ब्रांड्स हैं जो ये सब यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ करके अपने ब्रांड्स में दिखाते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इसमें टेक्सचुअल भी होते हैं और विजुअल एलिमेंट्स को भी, दोनों को बैलेंसडली यूज़ किया जाता है। इसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं वो आपके पास एडिडास है और दूसरा डोरिटोज है। हमारा जो अगला टाइप है वो है एम्बलम। एम्बलम जो है सिम्बलिज्म जो है रिप्रेजेंटेशन। एम्बलम लोगो सिंपली ये होते हैं कि ब्रांड नेम है वो किसी भी सिंबल के अंदर होते हैं। कोई भी ऐसे सिंबल बनाए जाते हैं और सिंपली जो है कुछ ब्रांड्स होते हैं इनको इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो कोई हिस्टोरिक चीज़ या फिर कुछ इस तरह का कनेक्शन कंज्यूमर का बनाने के लिए कोई ऐसा ट्रेडिशन इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसमें अपना जो है अपना ब्रांड का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि आप स्टारबक की एग्जांपल ले लो, उसमें उन्होंने जो हिस्टोरिक कोई वुमेन है और उसके अंदर उन्होंने अपना स्टारबक लिखा होता है। तो सिंपली इस तरह से और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हार्ली डेविडसन हो गया, और आप सर्च भी करोगे तो आपको नज़र आएगा। और ये सारे जो एग्जांपल्स है वो एम्बलम जो लोगोज में आती हैं। इसमें कनेक्शन बनाने के लिए होता है ये लोगो ज़्यादातर, और लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए होता है, और हिस्टोरिक और ऐसी चीज़ें यूज़ करके लोगों के साथ कनेक्शन बनाया जाता है इस लोगों के ज़रिए। उसके बाद अगला है पिक्टोरियल मार्क। इसको आप आइकन बोल दो, मार्क बोल दो, पिक्टोरियल मार्क बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। आइकन की वजह से आपको उनको पता चल जाता है आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। और इसमें जो है सिंपली वो लोग यूज़ करते हैं ये सब के जो चाहते हैं कि उन ग्लोबली लोगों से वो बात कर सके, और विजुअलाई ऐसे सिंबल यूज़ कर, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिंबल यूज़ होते हैं कि उसको देखकर लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता चल जाए और सिंपली वो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमेशा याद रह जाएं। ऐसे ऐसे सिंबल यूज़ होते हैं, ऐसे मार्क आइकन यूज़ होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास है ट्विटर ने जैसे बर्ड यूज़ किया हुआ है, और जैसे उसके बारे में बाद में रिसर्च हुई और ऐसे लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो ये सब किया और पता चला वो एक बर्ड है, उसका नाम है और ये सब चीज़ें। तो ये सब किया जाता है ताकि लोग ब्रांड में इंटरेस्ट लें, और ये सब चीज़ें इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए होती है। उसी इस तरह के लोगोस को आप कहते हो पिक्टोरियल मार्क और आइकन। अगला जो हमारे पास टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क ये क्या है कि वो सिंबलिक एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की शेप्स यूज़ की जाती हैं जो आपकी बिजनेस और लोगों को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एब्स्ट्रैक्ट लोगोस जो होते हैं वो उसमें बहुत क्रिएटिविटी शो की जाती है। वो क्रिएटिविटी शो करके इस तरह की शेप्स और इनोवेटिव चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो आपके ब्रांड को जो है विजुअली उसमें देखकर अच्छा लग रहा हो, और इसमें मिस्ट्री इन जो लोगों में पैदा होती है और वो देखते हैं कि मतलब ये कैसा ब्रांड है, और कंज्यूमर्स के साथ इंगेज होते हैं, वो लोग इंटरप्ट करते हैं और डीप लेवल में वो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप पेप्सी ले लो। पेप्सी ने जैसे सिंबल यूज़ किया हुआ है बॉल का, और इसमें वो लोग अक्सर उनके एड्स पे कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड आ रहे होते हैं। इसमें उनका कनेक्शन जो डायरेक्ट जा रहा होता है वो किससे जा रहे होते हैं, प्लेयर्स और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और अक्सर चीज़ें उनकी एड्स भी इसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क सिंपली ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसी शेप्स यूज़ की जाती है। इसमें बहुत सारी शेप्स होती है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो इस तरह के लोगों के बारे में। अगला जो हमारे पास है वो मास्कोट लोगो है। मास्कोट लोगो सिंपली तो ये जान लो कि मास्कोट लोगो में कोई भी एक करेक्टर यूज़ किया जाता है, कोई भी ऐसा एक जो है आप बोल दो कि इमेज और कोई विजुअली ऐसी इमेज और कैरेक्टर बनाया जाता है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और इसमें इसलिए ये किया जाता है कि आप अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई स्टोरी टेलिंग, आप अपने ब्रांड को स्टोरी टेलिंग बना सकते हो इसके ज़रिए, और इंगेजमेंट होती है आपकी ऑडियंस के साथ। और अगर आपको कोई ट्रस्ट बिल्ड करना है तो इस तरह से मास्कोट लोगो यूज़ किए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप KFC देख लो, KFC वाले बाबा उन्होंने बनाया हुआ है और इसके पीछे भी स्टोरी है। और इसके अलावा जो है ऑडियंस से इंगेज होने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये सब किया गया है। तो सिंपली मास्कोट लोगोज ये होते हैं। और आज की लास्ट टाइप ये है कि डायनामिक लोगो। डायनामिक लोगो ये है कि डायनामिक लोगो वक्त के साथ जो है चेंज होते रहते हैं,
ट्रेंड के साथ और टाइम के साथ और ओकेजन के साथ, इसलिए कि ताकि वो जो है लोगों के साथ पर्सनली अटैच हो सके और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। इस तरह के लोगों को डायनामिक लोगो कहते हैं। आपको विजुअल एलिमेंट को मेंटेन रखना पड़ता है और आपका फ़ॉन्ट वगैरह वैसे ही रहते हैं, लेकिन लाइक आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हो या उसका कोई डिज़ाइन उसमें कोई ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। इस तरह इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है गूगल डूडल। आप देखोगे कि उसमें वक्त के साथ वो लोग कलर्स चेंज करते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, तो ये डायनामिक लोगोस में आते हैं। तो ये सारी टाइप्स थी। आई होप कि आपको यहाँ तक टाइप समझ आ गई होंगी। ये समझाने का मकसद ये था कि ये जानने के बाद आप अपना जो है लोगो डिज़ाइन कर सकते हो इजीली और कोई भी लोगो इसके रिलेटेड बना सकते हो।